यस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी आपको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग अपना जो ई कॉमर्स वाला प्रोजेक्ट चल रहा था उसको हम फिनिश करने वाले हैं। जो प्रोजेक्ट्स का कोड है आपको वो यहीं पे, यानी मेरी ऑफिशियल वेबसाइट्स के इस पेज पे आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा। उसमें पूरा का पूरा कोड आपका डाउनलोड हो जाएगा, प्लस उसमें डेटाबेस भी मैं दे दूंगा, तो डेटाबेस भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, जिससे आप डेटाबेस को इंपोर्ट करा के अपना जो भी प्रोजेक्ट्स है वो आप रन करा सकते हैं। तो मतलब मैं सारा ही कोड आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और ज़्यादा देर नहीं करते हैं। प्रोजेक्ट्स में जो भी हमारी छोटी मोटी कमियां रह गई थी उनको हम सबसे पहले यहाँ पे फिनिश आउट करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे वेबसाइट खोल ली है और साथ ही साथ मैं इसका जो है वो एडमिन पैनल भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आपको कोड मेरे एक तो वेबसाइट पे मिल जाएगा और दूसरा मेरा ये जो ब्लॉग है, इट्स wdsacademy.blogspot.com। तो मैं कोशिश करूँगा इस पर भी मैं फाइल वाइज कोड डाल दूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर मेरी वेबसाइट पे आपको तुरंत कोड मिल जाएगा और पूरा डाउनलोड हो जाएगा जिप फाइल में। ठीक है, इसमें मैं फाइल वाइज कोड डालता हूँ, तो इस पे मैं 1 से 2 दिन में कोड डाल दूंगा, पर वहाँ से आपको पूरा का पूरा कोड मिल जाएगा। ठीक है, और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना जो एडमिन पैनल है वो लॉगिन कर लेते हैं। तो एडमिन पैनल के क्रेडेंशियल थे PHP एको और 1 2 3 4 5, ये एडमिन पैनल के क्रेडेंशियल थे। ठीक है, ये एडमिन पैनल हमारा ओपन हो चुका है। लोकल होस्ट हम यहाँ पे चलते हैं, PHP में एडमिन ओपन कर लेते हैं जिसमें हमारा डेटाबेस है बेसिकली। और यहाँ पे हम ऐड प्रोडक्ट्स पे थे, जो प्रोडक्ट्स में ऐड करा रहे थे। व्यू एंड एडिट में हम प्रोडक्ट को अपना देख पा रहे थे। ठीक है, एडिट वाला सेक्शन मैंने अभी नहीं बनाया, तो यहाँ पे हम रिमूव वाला एक बना देंगे कि अगर प्रोडक्ट आपका कोई गलत हो रहा है तो आप रिमूव कर सकते हो। या एडिट वाला आप चाहो तो बिल्कुल अपडेट जैसा सिस्टम है वैसा ही आपका बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो हमारा था व्यू ऑर्डर। इस व्यू ऑर्डर को देखिए, मैंने लिंक नहीं किया है, तो हम देख लेते हैं कौन सा पेज था हमारा ऑर्डर वाला। ठीक है, चलिए उस पे हम क्या कर पा रहे थे, अपना ऑर्डर देख पा रहे थे। और यहाँ पे जो यूज़र का जो माई ऑर्डर था वो देखिए अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम एक नया यूज़र यहाँ पे लॉगिन करेंगे और प्रोडक्ट ऐड कराएंगे। ठीक है, उसके बाद डेटाबेस में अगर हम लोग आ जाते हैं तो ई कॉम में ये देखिए एडमिन का था, ये हमारा कार्ड वाला था। जो प्रोडक्ट हमारे लेटेस्ट ऐड होते हैं, मैंने कहा था जब आपके प्रोडक्ट जो है फाइनल ऑर्डर चले जाएंगे तो कार्ड से प्रोडक्ट जो है वो रिमूव कर दिए जाएंगे और ऑर्डर वाली टेबल में ये देखिए पहुंचा दिए जाएंगे। और यहाँ पे जो यूज़र आईडी थी वो इस तरीके की थी 112 करके। और ये हमारे प्रोडक्ट्स थे जो हमारे बेसिकली ऐड हैं। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमको वेबसाइट पे दिख रहे हैं या एडमिन के थ्रू अपडेट होते हैं, सॉरी ऐड होते हैं। ये हमारा यूज़र था जो बेसिकली हमारा लॉगिन किया था। तो चलिए हम एक नया यूज़र पहले लॉगिन करते हैं। देखिए, पहले हम ऐड टू कार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट, ओके किया हमने। ठीक है, हम लॉगिन पे चलते हैं और यहाँ पे मैं एक यूज़र बनाता हूँ WDS। ठीक, और यहाँ पे नंबर मैं डाल देता हूँ अपना व्हाट्सएप नंबर 32950845। ठीक है, यहाँ पे मैंने सबमिट किया और यू आर रजिस्टर नाउ प्लीज़ प्रोसीड, और देखिए मैं लॉगिन भी कर गया। ठीक है, रजिस्टर भी हो गया और लॉगिन भी हो गया। आप चाहें तो रजिस्टर और लॉगिन अलग अलग भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पे अगर मैं चेकआउट पेज पे जाऊँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोडक्ट नेम दिख रहा है। माई ऑर्डर में जाऊँ तो आपको ये दिख रहा है। अब जो प्रोजेक्ट था उसमें हम सही ये करने वाले थे कि जैसे मैंने अभी कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं कराए हैं। ठीक है, तो अगर मैं अपने चेकआउट पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए नो आइटम फॉर चेकआउट, है ना। माई ऑर्डर पे जाता हूँ तो यहाँ पे दिखना चाहिए कि नो ऑर्डर प्लेस्ड। ठीक है, इस तरह की चीज़ें दिखनी चाहिए जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके की दिख रही हैं। ये पिछले प्रोजेक्ट में हमारे रह गए थे, तो इनको हम इनहेंस करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं चेकआउट पेज पे। तो देखिए चेकआउट डॉट PHP वाला पेज है, सबसे पहले हम इस पेज को ओपन कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे जो है हम प्रोजेक्ट को थोड़ा सा इनहेंस कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा कर देंगे ताकि प्रोजेक्ट्स में जो छोटी मोटी कमियां हैं वो दूर हो जाएं। तो ये रहा हमारा चेकआउट डॉट PHP, इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारा जो वाइल लूप है वो यहाँ से हमारा चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम जो है यहाँ पे ये वाइल में अपना टोटल जो काउंट है वो कर रहे हैं और यहाँ पे कार्ट आइटम में दिखा रहे हैं। ठीक है, इसमें तो हमने एक प्लस लगा दिया था कि अगर कोई भी आइटम ऐड नहीं है तो यहाँ पे 0 दिखाना चाहिए और आइटम ऐड है तो यहाँ पे आइटम दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद हम चले आते हैं अपने इस सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक प्लेस ऑर्डर वाला बटन था
जो कि हमने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक माई एसक्यूएल नमरोज़ करके हमने एसक्यूएल चला के यहाँ पे हमने इसको हटा दिया था, ठीक है। अब सेम काम हम यहाँ पे भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक एसक्यूएल में जो है वो ये यहाँ पे चल रहा है, माइस्क्यूएल क्वेरी हमारी चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सही करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हम देखिए क्या कर सकते हैं। देखिए एक तो एसक्यूएल क्वेरीज हमारी ये लगी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर इसके नीचे हम कोई वैलिडेशन लगाएंगे तो हमारा ये टेबल्स वाला जो सेक्शन है, प्रोडक्ट नेम और प्राइस, ये तब भी आता रहेगा। क्यों? क्योंकि हम वैलिडेशन यहाँ से लगाना शुरू कर रहे हैं। हमें क्या करना है, जहाँ पे चेकआउट आइटम्स लिखा है, देखिए यहाँ पे ये लिखा है चेकआउट आइटम्स, ठीक है। इसी के नीचे हमारे ये प्रोडक्ट्स वगैरह हमारे ये आ रहे थे, तो इन्हीं को हमें क्या करना है, हटाना है। तो हम क्या करें, हम इसके ऊपर से देख लें यहाँ पे कोई एसक्यूएल लगा है। आप देखिए यहाँ पे एक एसक्यूएल लगा हुआ है, ठीक है, जो कि हमारे कार्ट से आइटम लेके आ रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वाले एसक्यूएल को हम ले लेते हैं। देखिए टेबल्स के ऊपर मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP और यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर आइटम्स इज इक्वल टू माई एसक्यूएल अंडरस्कोर नमरोज, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ डॉलर एसक्यूएल। अब ये किस वाले एसक्यूएल को देखेगा, अब ये अपने से ऊपर वाले एसक्यूएल को देखेगा, यानी इसको देखेगा। ये अब इस वाले एसक्यूएल को नहीं देखेगा, ये अपने से ऊपर वाले को देखेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इफ डॉलर आइटम्स, अगर यहाँ पे आइटम्स कुछ आते हैं तो यहाँ पे ये लूप खुलेगा, ठीक है। और यहाँ पे PHP में क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर दे रहा हूँ, ठीक। अगर यहाँ से मेरा आइटम्स आते हैं, मतलब ऊपर वाले एसक्यूएल को यहाँ से कवर अप करेगा, और अगर उसे कुछ रोज मिलती है तो जाहिर सी बात है ये पूरी टेबल वो क्या करेगा, शो करेगा। कहाँ तक करेगा शो, आप देखिए ये टेबल पूरी जो है वो यहाँ पे PHP में ओपन करता हूँ और इसको करता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। ये हमारा इफ वाला जो है वो हमारा यहाँ पे देखिए फिनिश आउट हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। अगर कोई आइटम्स आते हैं इफ में तो वो ये वाली टेबल्स, मतलब ये पूरी टेबल प्रिंट होगी, ठीक। और नहीं आते हैं तो एल्स में क्या आ जाएगा, एल्स में हमारा आ जाएगा एक छोटा सा हेडिंग, और जिसमें हम H2 में लिख देते हैं, H2 में हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, नो आइटम्स फॉर चेक आउट, ठीक, नो आइटम फॉर चेकआउट। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए रिफ्रेश जैसे मैंने किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे वो टेबल्स वगैरह बटन वगैरह सारा कुछ हट गया, कुछ ज़्यादा ही बड़ी हेडिंग हो गई है। मैं इसको कर देता हूँ H4, ठीक है, ये कर दिया मैंने H4। और यहाँ पे अब आप देखोगे तो यहाँ पे आ गया नो आइटम्स फॉर चेकआउट, मतलब जब मैं प्रोडक्ट, मेरे पास कुछ नहीं है, कार्ट में कोई भी आइटम नहीं है, तो ये दिखा रहा है नो आइटम्स फॉर चेकआउट, ठीक है। ये हमारा सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं कुछ आइटम ऐड करा के देख लेता हूँ कि ऐसा यहाँ पे वैलिडेशन के हिसाब से चीज़ें आ रही हैं नहीं आ रही। तो देखिए होम पे चलते हैं और यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप को ऐड कराया, ये देखिए 1 आइटम आ गया। और मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को ऐड कराया, तो देखिए यहाँ पे 2 आइटम्स आ गए। अब हम चेकआउट पे चलते हैं, तो यस आप देख रहे हो मेरा वैलिडेशन बिल्कुल काम कर रहा है। मैंने 2 आइटम ऐड कराए हुए हैं, दोनों आइटम मेरे आ रहे हैं विद प्राइस आ रहा है, और यहाँ पे प्लेस ऑर्डर का बटन भी आ रहा है, ठीक है। एक चीज़ हम यहाँ पे और कर लेते हैं, हम टोटलिंग भी यहाँ पे देख लेते हैं कि बेसिकली क्या टोटलिंग आ रही है। तो देखिए आप ठीक है, जहाँ पे हमारा वाइल ख़त्म हो रहा है, ओके ओके, ये हमारा प्राइस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ टोटल प्राइस, और इसके आगे मैं यहाँ पे इक्वल टू से पहले प्लस, और यहाँ पे डॉलर रिजल्ट, ये करा मैंने, ठीक है। और ये वाला जो आप प्राइस देख रहे हैं ना, इस प्राइस को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो अब टोटल प्राइस यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये वाला वेरिएबल है ना, बस हमें इसे ही प्रिंट कराना है। तो देखिए जहाँ पे प्लेस ऑर्डर आ रहा है, ये हमारा प्लेस ऑर्डर वाला बटन आ रहा है, इसी के ऊपर हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। क्या हम यहाँ पे लिख देते हैं H5 में लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टोटल प्राइस, और यहाँ पे PHP एको डॉलर, डॉलर कौन सा वेरिएबल हम लेंगे, ये टोटल प्राइस वाला, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे ये रहा हमारा, ठीक है। इस पर हमने पेस्ट कर दिया और हमने इसको सेव कर, देखिए प्लेस ऑर्डर के बटन के ठीक ऊपर हमारा टोटल प्राइसिंग आता रहेगा।
तो देखिए टोटल प्राइसिंग कितना आ रहा है 8000, आप देख भी रहे हो 6 + 2 8000, ठीक है टोटल प्राइस। ये हो गया हमारा टोटल प्राइस जो कि यहाँ पे ऐड होके आ रहा है। अगर मैं एक और प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कराऊँ, जैसे मैं पाइथन को फिर से करा रहा हूँ, तो आप देखोगे अब ये 8 और 4 12 और 500 12,500 आना चाहिए। चेकआउट पे गया, यहाँ पे देखिए प्राइस आ रहा है 12,500, ठीक है। मतलब हमारा सब कुछ काम ठीक चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम प्लेस ऑर्डर करते हैं। देखिए प्लेस ऑर्डर करने से पहले एक चीज़ मैं करना चाहूँगा, जब हम माई ऑर्डर पे आएंगे ना, ये हमारा कब आएगा, देखिए यहाँ पे भी हमारी दिक्कत आ रही है यही वाली, तो इसको भी हम शॉर्ट आउट करेंगे। उससे पहले हम एक काम और कर देते हैं, वो ये कर देते हैं कि जैसे ही हम ऑर्डर प्लेस कर रहे थे, तो आपने देखा था, जैसे मैं आपको एडमिन पैनल में दिखाता हूँ, यहाँ पे व्यू ऑर्डर वाला एक पेज था। पहले मैं उस पेज को लिंक करा लेता हूँ। तो ये देखिए, हाँ, ऑर्डर डॉट पी वाला पेज था एडमिन पे। तो हम इसके एडमिन के इंडेक्स पे चलते हैं, सॉरी डैशबोर्ड पे चलते हैं, और यहाँ पे ऑर्डर डॉट पी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, ये ऑर्डर डॉट आप देख रहे हो कि जब ऑर्डर आ रहा है ना, तो इस तरीके से आ रहा है, मतलब उस क्लाइंट का नाम आ रहा है 3 बार, उसने 3 प्रोडक्ट कराए तो 3 बार नाम आ रहा है, 3 बार उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका नाम एक ही बार आना चाहिए, एक ही बार कॉन्टैक्ट नंबर आना चाहिए, और यहाँ पे बटन आना चाहिए व्यू ऑर्डर। जब क्लिक करें तो उसके बाद फिर उसके जितने भी ऑर्डर हैं वो दिखने चाहिए। मतलब यहाँ पे जो भी ऑर्डर कर रहा है उसका सिंगल सिंगल नेम और कॉन्टैक्ट आना चाहिए, ठीक। यही प्रॉब्लम हमारे इस माई ऑर्डर पे हो रही थी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक सोल्यूशन करेंगे। हम एक टेबल और बनाएंगे। देखिए कौन सी टेबल बनाएंगे, ठीक है, हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम आईडी रखेंगे, ठीक। और ये टेबल हम बनाएंगे ऑर्डर इन्फो नाम से, ठीक है। इसमें हम अपनी क्या रखेंगे, एक हम अपनी ऑर्डर आईडी रखेंगे, ठीक। ऑर्डर आईडी होती है भाई हर किसी की। एक हम यहाँ पे क्या रखेंगे, यूज़र आईडी। देखिए ऑर्डर आईडी से हमें क्या मिलता रहेगा, ऑर्डर आईडी से हमें एक ऑर्डर आईडी मिलती रहेगी रैंडमली जो हम जनरेट कराएंगे, और यूज़र आईडी से हमें क्या मिलता रहेगा, यूज़र की आईडी मिलती रहेगी, जिससे हमें यूज़र की सारी डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको वेरकर कर देता हूँ, और वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने दे दी 100, इसको ऑटो इंक्रीमेंट, और ये प्राइमरी, ठीक। बस यही थोड़ा सा हमारा काम रह गया इसमें, उसके बाद हमारा ये प्रोजेक्ट खत्म। तो ऑर्डर इन्फो नाम की टेबल है, ठीक। अब होगा क्या, जैसे ही कोई बंदा क्या करेगा, जैसे मैं चेकआउट पे यार मैंने जैसे ही प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करा, तो देखो जैसे ही हम प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे आता है, जैसे ही प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर रहे हैं ये जा रहा है प्लेस ऑर्डर डॉट पी। चलो उसको हम ओपन कर लेते हैं पहले। हम वापस आए इसमें, और ये रहा प्लेस ऑर्डर डॉट पी। इसमें क्या हो रहा है कि आप देखो ये ऑर्डर वाली टेबल में तो कॉपी हो रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर इन्फो वाली टेबल में भी हम एक चीज़ कर लेते हैं भाई। डिलीट होने से पहले, देखो कार्ट में डिलीट होने से पहले यहाँ पे हम लगाते हैं MySQLi_query, ठीक। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं डॉलर कनेक्ट कराता हूँ, ये करा लिया, ठीक। यहाँ पे मैं एक चीज़ कर लेता हूँ, इंसर्ट इनटू ऑर्डर इन्फो, ठीक। इसमें दो चीज़ें थी, एक तो थी हमारी ऑर्डर आईडी, और कॉमा हमारी क्या थी, यूज़र आईडी, ठीक। अब वैल्यूज़ में क्या क्या जाएगा, देखिए वैल्यूज़ में क्या क्या जाएगा। हाँ देखिए, यूज़र आईडी में तो हमारी जो यूज़र आईडी है वो चली जाएगी, जैसे हमारी ये वाली यूज़र आईडी थी, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं सेशन वाली को, और इसको हम इसी के अंदर क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए यूज़र आईडी की जगह तो हमारी ये चली जाएगी। अब ऑर्डर आईडी में क्या जाएगा, तो देखिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं ऑर्डर आईडी नाम से, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन लगाते हैं रैंड नाम का, और इसमें हम क्या लिखते हैं, इसमें हम लिखते हैं 0000,9999, ठीक। मतलब 4 डिजिट में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होगा। ये क्या कर रहा है हमारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रैंडम नंबर जनरेटेड फॉर ऑर्डर आईडी, ठीक। ये चीज़ हमने यहाँ पे कर ली, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ हम और करेंगे, क्या करेंगे, देखिए इसी में हमने जो इसमें 2 कॉलम बनाए हैं ना, देखिए फ्रेंड्स ऑर्डर इन्फो में हमने कितने कॉलम बनाए, 2 कॉलम बनाए। इसमें हम 2 कॉलम और बना लेते हैं, कौन से, देखिए आफ्टर यूज़र आईडी के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स मैं 2 कॉलम और बना रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है हमारा टाइम, और दूसरा है हमारा डेट, ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि किस टाइम और किस डेट में हमारे जो थे वो हमारे
जो हमारे ऑर्डर थे वो हमारे आए, हमें पता होना चाहिए ना किस डेट पे आया और किस पे आया। तो देखिए इसी में हम टाइम और डेट भी डाल देंगे। अब टाइम और डेट के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, देखिए टाइम और डेट के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल देता हूँ डेट का। इसमें हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे, डेट कैसे आप लाएंगे, आपको सीधे लिखना है डेट, ब्रैकेट देना है, ये सब पीएचपी के फंक्शन है, ठीक। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले देता हूँ स्मॉल डी, स्मॉल एम, और यहाँ पे कैपिटल बाई देता हूँ ईयर के लिए, ठीक है। और ये हमारी आ गई आज की डेट, मतलब करंट डेट, जो जो डेट में जो ऑर्डर करेगा उसकी करंट डेट ये उठा लेगा। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, करंट, CURRENT। देखिए यहाँ पे ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये ज़रूर आपको लग रहा होगा कि यार प्रोजेक्ट लंबा होता आ रहा है, पर ये ऐसा है ना जो प्रोजेक्ट को थोड़ा सा इन्हांस कर देगा, अच्छा कर देगा। तो डेट, अब यहाँ पे जो ऑर्डर इन्फो वाला है इस पे मैं कॉमा लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले टाइम और उसके बाद डेट। यही दो फंक्शन थे हमारे। मैं एक बार उनका ऑर्डर भी देख लेता हूँ यहाँ से। तो देखो, ऑर्डर आईडी, यूज़र आईडी, टाइम, डेट, ऑर्डर आईडी, यूज़र आईडी। ऑर्डर आईडी में हम लोग ऑर्डर आईडी वाला वेरिएबल डाल देते हैं, डॉलर ऑर्डर आईडी, ठीक है। अब इसके बाद टाइम वाला, ये टाइम वाले के लिए हो गया, जिसमें हम लिख देते हैं डॉलर टाइम, ठीक है, कॉमा, ये डेट वाले के लिए हो गया डॉलर डेट। अब देखिए डेट तो हमारी आ गई, ठीक है। अभी हमारा रह गया टाइम। टाइम भी बड़ा इजी है तरीका लाने का। मैं यहाँ पे टाइम का एक फंक्शन बना लेता हूँ, मतलब एक छोटा सा मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया टाइम का। अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, इसके अंदर देखिए मैं दो चीज़ यहाँ पे लिखूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे अपने जो डेट है, मतलब जो मेरा इंडियन टाइम से मुझे उसका टाइम चाहिए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेट अंडरस्कोर डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर टाइम जोन सेट, ठीक। ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, लिख दिया है। और इसको मैं कर देता हूँ क्या, इसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या, एशिया, हमारा एशिया जोन आता है, कोलकाता, ठीक। ये हमारा एक टाइम जोन हमने सेट कर दिया कि भैया इसका हमें टाइम चाहिए। अब ये हमने यहाँ पे क्या करा, सेटिंग टाइम जोन, ठीक। अब टाइम हम कैसे लाएंगे, देखिए टाइम के लिए हमें यहाँ पे क्या लगना करने का, फिर से डेट फंक्शन लगना पड़ेगा। और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे एच यानी आवर्स के लिए, आई, सॉरी, डुअल कोड स्टार्ट करेंगे, एच आवर्स के लिए, आई हमारा होगा मिनट के लिए, और एस और ए हमारा सेकेंड, एंड हमारे AM और PM के लिए, ठीक है। तो डॉलर टाइम हमने यहाँ पे लगा दिया। ये सारी चीज़ें हमारी सेट हो गई हैं, और अब हम करते हैं इसको सेव, और हम करते हैं अपना प्लेस ऑर्डर, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमें और चाहिए थी, हम प्लेस ऑर्डर करके देखते हैं। लेकिन अब एक चीज़ और है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। ये वाली जो हमारे वो ऑर्डर इन्फो में जा रही हैं, और वहाँ पे हमारी यूज़र आईडी भी जा रही है। यूज़र आईडी से हम सारी चीज़ें उठा सकते हैं, ठीक है। यूज़र आईडी से हम सारी चीज़ें उठा सकते हैं, और यूज़र आईडी और ऑर्डर आईडी से हम सारे ऑर्डर्स भी उठा सकते हैं, है ना। तो ठीक है, अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। और ठीक है, ठीक है, किसी यूज़र के कितने ऑर्डर आए हैं ये हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, ठीक, ठीक है। चलिए अब इसको हम सेव करते हैं और इसको प्लेस ऑर्डर करते हैं। तो देखिए हमने प्लेस ऑर्डर करा, यहाँ पे हो गया ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, ओके करते हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले आते हैं अपने ब्राउज़र में। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर आईडी नहीं आई है, बाकी यूज़र आईडी, टाइम देखिए 8:17:59 PM, उतना ही हो रहा था। डेट हमारी आ गई है, ठीक है। और कार्ड से प्रोडक्ट डिलीट हो गए होंगे, ऑर्डर से हमारे प्रोडक्ट आ गए होंगे। और हमारी यहाँ पे ऑर्डर इन्फो में सिर्फ हमारी ऑर्डर आईडी नहीं आई है। क्यों नहीं आई है ये हम देख लेते हैं। ऑर्डर आईडी रैंड, ओके 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 ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ऑर्डर आईडी नहीं आई है, ठीक है, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ओके, यहाँ पे जो रैंड फंक्शन है ना, इसके अंदर जो हम डिजिट देते हैं उसके लिए हम डुअल कोट्स नहीं देते हैं। मैंने यही मिस्टेक की हुई है, इसीलिए हमारा रैंडम नंबर यहाँ पे जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैं कोई भी रैंडम जनरेट नंबर लिख देता हूँ, क्योंकि कार्ड मेरा ऑलरेडी डिलीट हो गया। तो यहाँ पे मैं कोई भी रैंडम नंबर डाल देता हूँ, 2563, 4 डिजिट का मैंने अभी कोई भी मैनुअली एडिट कर दिया, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट बार फिर से ऐड करा के आपको दिखाऊंगा, तो ऑर्डर आईडी आपको मतलब रैंडमली कोई ना कोई मिल जाएगी, ठीक है। अभी आप अब देखिए ये सब जीरो हो चुके हैं। अब आते हैं हम माई ऑर्डर पे। तो माई ऑर्डर पे अब आप देख रहे हो कि इनके 3 ऑर्डर आ रहे हैं, 3 ऑर्डर नहीं आने चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम खोलते हैं सबसे पहले ये वाला यानी माई ऑर्डर सेक्शन।
देखिए यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, तीनों के हमारे जो हैं वो देखिए यहाँ पे प्राइस, नेम और सब कुछ आ रहा है। यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर वेयर यूजर आईडी इक्वल टू दिस। अब सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर नहीं करेंगे, हम करेंगे ऑर्डर इन्फो, ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें सिंगल यूजर का नेम चाहिए, ठीक, वेयर यूजर आईडी इक्वल टू दिस, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे डेट, और यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया टाइम, ठीक। उसके बाद टी एच में हम यहाँ पे डालेंगे, क्या डालेंगे, देखिए यहाँ पे डालेंगे ऑर्डर आईडी, ठीक, और ठीक है, यही तीन चीज़ डालेंगे। और चौथा हम डालेंगे, इसमें क्या डालेंगे, यूज़र नेम। हाँ, लेकिन यहाँ पे यूज़र नेम क्यों डालेंगे, क्योंकि ये तो उसका ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर पेज किसका है, जिसका लॉगिन है, तो उसे पता ही है, ठीक है। अब चलिए हम इसको अगर रिफ्रेश करने से पहले थोड़ा और काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले डाल देता हूँ डेट, यहाँ पे डाल देते हैं टाइम, और एक चीज़ और कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं, या ऑर्डर आईडी हम सबसे पहले रखते हैं, है ना, ऑर्डर आईडी सबसे पहले होनी चाहिए। यहाँ पे हमने लिखा ऑर्डर आईडी, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको भी हमने यहाँ कर दिया, ऑर्डर आईडी यहाँ से उठा के हमने, देखिए पिछली बार जो प्रोजेक्ट हमने किया था उसमें कुछ हमने यहाँ पे चेंजेस किए हैं, तो वो आप वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे, लेकिन जब आपको प्रोजेक्ट मिलेगा तो उसमें सारे लेटेस्ट चेंजेस मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए मिल गया आपको, और ऑर्डर नंबर भी हमें लाना है कि पहला है या दूसरा है, तो यहाँ पे टी एच करके हम इस तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं सीरियल नंबर। और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक काउंटर ले लेते हैं $i, इसकी वैल्यू हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 ले लेते हैं, और लूपिंग से पहले हम इसकी वैल्यू $i प्लस प्लस कर देते हैं, और यहाँ पे मैं एक टी ले लेता हूँ, ठीक है, जस्ट इसके ऊपर, इसको मैंने यहाँ से ये कर दिया, यहाँ पे एको में हम केवल और केवल यहाँ पे $i कर देते हैं, ठीक है। चलिए रिफ्रेश करते हैं, एंड आप देख रहे हो पहला ऑर्डर हमारा, जिसकी ऑर्डर आई 2563 है, इतने डेट को इतने बजे आया है, ठीक। और यहाँ पे हम लोग टाइम के बाद एक और दे देते हैं, व्यू प्रोडक्ट्स, ठीक। यहाँ पे भी हम एक दे देते हैं, कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक लिंक दे देते हैं, इस तरीके से HREF इज इक्वल टू, ये हमने कर दिया, यहाँ पे हमने लिखा व्यू, और इसको हम कर देते हैं व्यू प्रोडक्ट्स डॉट PHP नाम का एक पेज बनेगा, वेयर यूज़र, या वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल टू, कौन सी हो जाएगी यूज़र आईडी, ये वाली $_session यूज़र आईडी। और वैसे भी अगर हम ये ना लगाए ना, केवल व्यू करके देख लें तो भी हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो हम इसको $_session ID, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेशन तो हमारा चल ही रहा है, तो यहाँ पे हम सेशन लगाएं, सिर्फ व्यू प्रोडक्ट कर लेते हैं, वहाँ पे हम सेशन स्टार्ट करेंगे तो वो दिखाई देगा उनके प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखिए व्यू का आ गया है। अब हमें एक पेज बनाना है, कौन सा, व्यू प्रोडक्ट्स और PHP, तो जल्दी से इसको न्यू करके बना लेते हैं, और माई ऑर्डर वाला पेज हम लोग ले लेते हैं, या चेकआउट वाला माई ऑर्डर वाला ले लेते हैं, इसको Ctrl+C करते हैं, यहाँ पे Ctrl+V करते हैं, यस करते हैं, और इसके अंदर हम लोग बनाते हैं व्यू प्रोडक्ट्स डॉट PHP, और सॉरी ये हमारा ई-कॉम के अंदर जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब देखिए ऊपर सेशन हमारा स्टार्ट ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम सबसे अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले आते हैं, सीरियल नंबर रहने देते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस देख लेते हैं, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस। और हमें क्या क्या देखना है, आप देखिए टेबल में, ऑर्डर वाली टेबल में, है ना, प्रोडक्ट्स प्राइस, बस यही दो चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है। बाकी इसको हम हटा देते हैं, और यहाँ पे भी हम वही कर देते हैं,
सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर इन्फो नहीं, यहाँ पे हम कर देते हैं ऑर्डर्स वेयर यूज़र आई डी इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर सेशन यूज़र आई डी। ठीक है, सेशन हमारा चल ही रहा है। और यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स नेम की जगह क्या कर देंगे, पी नेम और पी प्राइस। तो यहाँ पे हम पी नेम कर देते हैं, यहाँ पे पी प्राइस कर देते हैं। ठीक है, ये टाइम वाले को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको रिफ्रेश करते हैं, व्यू पे क्लिक करते हैं एंड बूम। ठीक है, आपको दिख रहा है आपने ये 3 ऑर्डर करे हैं, ये तीनों ऑर्डर आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर वेयर यूज़र आई डी इक्वल टू ऑर्डर बाय आई डी DES डिक्रीमेंट, मतलब जो लेटेस्ट ऑर्डर किए हैं वो सबसे ऊपर हमें देखने चाहिए। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से हम अपने चेकआउट पेज पे आ जाते हैं। देखिए कितना बेहतरीन वैलिडेशन चल रहा है। हमने जब प्लेस ऑर्डर कर दिया तो चेकआउट में कोई आइटम नहीं रह गए, और यहाँ माई ऑर्डर पे भी हम देख रहे हैं कि अच्छा हमारा एक ऑर्डर आया है। ठीक है, हम इसको व्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमको इस तरीके से दिखा रहा है सारे प्रोडक्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते थे जो बड़ी अच्छी है, जैसा ऑर्डर आईडी है ना हमारी, तो हम हर प्रोडक्ट को, हर ऑर्डर को ऑर्डर आईडी से सेपरेट कर सकते थे। अभी क्या होगा, जब मैं दूसरे ऑर्डर करूँगा ना, तो ऑर्डर आईडी तो अलग रहेगी, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है वो इसी में मर्ज होके दिखाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर आईडी आपको आपने ऑर्डर इन्फो वाले में भेजी है, आपको ऑर्डर आईडी किस में भेजनी पड़ेगी, इसमें भी भेजनी पड़ेगी, या हाँ ऑर्डर आईडी आपको भेजनी पड़ेगी। ठीक है, आप चाहें तो हम ये भी करके देख सकते हैं, अगर आपको चाहिए इस तरीके का भी, कि जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ये सारा कुछ वर्क अच्छे से कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी मैं होम पे गया और मैंने मान लीजिए पहले 3 करे थे, अब मैं केवल ये पाइथन करता हूँ। ठीक है, एक मैंने किया, एक आइटम आ गया, मैं चेकआउट में गया, यहाँ पे एक ही आइटम था 4500 का, मैंने इसको प्लेस ऑर्डर कर दिया, डन। अब मैं अपने माई ऑर्डर में गया तो आप देखो ये वाला ऑर्डर अभी वाला आ रहा है। ठीक है, मतलब 639 ये वाला माई ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर इन्फो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑर्डर बाय आई डी DES। ठीक है, अब जो ऑर्डर आप करोगे मतलब लेटेस्ट वाला सबसे ऊपर आएगा, ये देखिए आ गया। अब यहाँ पे जब मैं व्यू करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हो कि पुराने वाले ऑर्डर तो दिखा ही रहा है, जो लेटेस्ट हमने अभी कराया था वो भी दिखा रहा है। तो इसमें ये दिक्कत हो रही है, ठीक है, कि सारे के सारे जो हैं वो हमारे ऑर्डर आईडी से सेपरेट नहीं हो रहे हैं, मतलब यूज़र से सेपरेट हो रहे हैं। तो अभी मैं यहीं पे रखता हूँ, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं हमें सेपरेट सेपरेट ऑर्डर हर दिन के देखने हैं, तो आप कमेंट करिएगा, तो उसके लिए मैं एक वैलिडेशन इसका बना के दे दूंगा, या अगर आपको वो कोड चाहिए तो मैं उसी कोड में रिप्लेस करके आपको दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये ऑर्डर वाला जो था सिस्टम वो यहाँ पे हमारा शॉर्ट आउट हो गया। अब इसको करते हैं हम लॉग आउट। ठीक है, अब आते हैं अपने एडमिन पे। अब एडमिन पे क्या है, देखिए जब मैंने व्यू ऑर्डर करा, ऐड प्रोडक्ट्स है और यहाँ पे मैंने व्यू ऑर्डर करा, तो अब देखिए WDS के कितने सारे ऑर्डर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर को सेपरेट कैसे करेंगे, देखिए देखिए WDS ने अभी 4 ऑर्डर किए। ठीक है, और जावा वाले ने एक अलग ऑर्डर किया। तो हम आते हैं ऑर्डर डॉट PHP में, अब हम ये एडमिन वाले पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बाकी क्लोज कर देते हैं और एडमिन वाले पे भी हम सेपरेट कर लेते हैं। कैसे, देखिए हम ऑर्डर वाले पे आए और यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर। ठीक है, तो सिलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर नहीं करेंगे हम, यहाँ से सिलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम हम वही कर लें जो सेम काम हमने वहाँ पे किया हुआ है, सिलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर इन्फो। ठीक, और ऑर्डर इन्फो, ठीक है, हाँ यहाँ से हमने क्या ले ली, यूज़र आईडी ले ली। ठीक, सेलेक्ट एक्सट्री फ्रॉम यूज़र वेयर नंबर इक्वल टू दिस यूज़र आईडी। ठीक है, अब हमारा क्या आ जाएगा, यूज़र का नेम आ जाएगा और उसके क्या आ जाएंगी, उसकी एक तो डेट आ जानी चाहिए, भाई डेट आ जानी चाहिए, उसने किस टाइम पे किया है ये टाइम आ जाना चाहिए। ठीक, प्राइस राइस अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम यही चीज़ें सिर्फ इतनी रखते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। 3 चीज़ें हैं ना हमारी, यूज़र नेम, नेम आ गया और डेट आ गया और यहाँ पे टाइम आ गया, तो ये चीज़ हम देते हैं हटा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है।
ठीक है, तो आप देख रहे हो अभी यहाँ पे 2 ही यूज़र हमारे आ रहे हैं और डेट भी हमारी नहीं आ रही है, टाइम आ रहा है सर। तो डेट क्यों नहीं आ रही है? ओके, यहाँ पे रिज़ल्ट वाला वेरिएबल है जो डेट के लिए यूज़ होगा, और यहाँ पे भी ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये देखिए डब्ल्यू डी एस 2 बार आ रहा है, तो 2 बार हमें नहीं लाना है, हमें एक ही बार लाना है, और ये कहाँ से लाना है? ऑर्डर इन्फो से लाना है। ठीक है, सेलेक्ट दिस नेट फ्रॉम ऑर्डर इन्फो। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको हम यही रहने देते हैं, या इसको हम किस तरीके से सुधार सकते हैं? ठीक है, तो देखिए इसको हम किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। देखिए हमारे डब्ल्यू क्यों आ रहे हैं, उसका एक रीज़न है। ये जो एडमिन पैनल हमारे डब्ल्यू डी एस आ रहे हैं, इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स, क्योंकि जो ऑर्डर इन्फो नाम की जो टेबल हमने अभी बनाई है ना, आप ये देखिए जो ऑर्डर इन्फो नाम की टेबल बनाई है, ये हमने अभी डब्ल्यू से जब लॉगिन किया तब बनाई है। अब जावा वाले यूज़र का जब हमने लॉगिन किया था, यानी पिछली वीडियोज़ में, तब हमने ये टेबल नहीं बनाई थी। तो इसीलिए इस टेबल से डेटा हमारा नहीं आ रहा है, इसीलिए केवल और डब्ल्यू आ रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम सबसे पहले यूज़र नेम ले लेते हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिया था? डेट लिया था, एंड यहाँ पे हम जो टाइम हमने किया था हम वो ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेम आ गया, और कॉन्टैक्ट नंबर भी ले लेते हैं भाई, कॉन्टैक्ट नंबर भी ज़रूरी है, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक, तो रिजल्ट यूज़र से नेम नंबर आ गया, और यहाँ से हमारा डेट आ गया, और यहाँ से हमारा क्या आ गया? टाइम। ठीक है, यस, ठीक है, तो आप देखिए उनके कॉन्टैक्ट नंबर और जो भी यूज़र है वो हमारा आ गया। एक बार हम और दूसरा ऑर्डर करके देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका भी व्यू वाला करते हैं। ठीक है, या हम इसी के अंदर प्रोडक्ट भी इनके देख लेते हैं। ठीक है, यही काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स भी दिखा देते हैं। जैसे टाइम के आगे मैं एक यहाँ पे कॉलम बना ले रहा हूँ, और प्रोडक्ट्स, ठीक, मैंने यहीं पे बना ले रहा हूँ, मैं यहीं पे सारे प्रोडक्ट दिखा दूंगा, जो भी 2-3 दिखाने। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और जो प्रोडक्ट्स हमें दिखाने हैं वो ऑर्डर वाली टेबल से दिखाने हैं। ठीक है, तो यूज़र आईडी हमारी यही है, तो हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को यहाँ पे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे क्वेरी प्रोडक्ट कर देते हैं, इसके अंदर भी क्वेरी प्रोडक्ट कर देते हैं, और सिलेक्ट स्टिक फ्रॉम ऑर्डर करते हैं, वेयर ऑर्डर में हमारी क्या थी? यूज़र आईडी थी, नंबर नहीं था। मैं देखो आपको दिखाता हूँ, ऑर्डर क्या ऑर्डर्स होगी हमारी, ये थी ऑर्डर्स, इसमें हमारी यूज़र आईडी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देते हैं? ऑर्डर्स कर देते हैं। वेयर यूज़र आईडी, हमने यही वाली यूज़र आईडी उठा ली जैसे हमने इस क्वेरी के लिए यूज़ करी थी, और यहाँ पे भी रिजल्ट यूज़र प्रोडक्ट्स कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हम PHP ऐप को डॉलर इस वाले को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और प्रोडक्ट्स के जो नेम है वो पी नेम है। ठीक है, पी नेम, ये हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो इनके बूट स्ट्रैप आ रहे हैं, और इनका भी बूट स्ट्रैप आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम इसको व्यू करके ही दिखा देते हैं, मतलब एक नया पेज हम बना लेते हैं और उसी से व्यू करके दिखा देते हैं, वो ज़्यादा ईजी लगेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे हम एक बटन दे देते हैं, ठीक उसी की तरह जैसे हमने अभी उस वाले में दिया था। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ व्यू ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे वी ऑल प्रोडक्ट्स डॉट PHP करके हम एक पेज बना देंगे। ठीक है, वेयर यूज़र आईडी, अब यहाँ पे यूज़र आईडी की हमको ज़रूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पे सेशन नहीं चल रहा है, यहाँ पे तो एडमिन का सेशन चल रहा है, एडमिन के सेशन से मतलब ही नहीं है हमें, है ना? हमें किससे मतलब है? हमें तो यूज़र के सेशन से मतलब है, यूज़र यहाँ पे कर नहीं रहा है, तो यूज़र के लिए हमें क्या करना पड़ेगी? यूज़र आईडी भेजनी पड़ेगी वहाँ पे। तो वेयर यूज़र आईडी हमारी क्या हो जाएगी? ये वाली जो हमारी यूज़र आईडी, सॉरी जो हमारी इस वेरिएबल में आ रही, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और वेयर यूज़र आईडी इक्वल टू PHP एको ये। ठीक है, अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए रिफ्रेश करूँगा तो
ओके, HRE। ओके, देखिए यहाँ पे नीचे देखिए, आपको यहाँ पे यूज़र आईडी दिखेगी। देखिए इनकी यूज़र आईडी ये है, इनकी भी यूज़र आईडी है, क्योंकि दोनों सेम नंबर हमने कर दिए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम एक नया यूज़र करके देख लेंगे। अब हमें क्या करना है, एक पेज बनाना है, कौन से नाम का, weallproducts.php नाम का। चलिए फ्रेंड्स, हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे न्यू पे आते हैं, सेव करते हैं, ई कॉम के अंदर इसी के पेज को पेस्ट कर देते हैं। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं सेम पे। ठीक है, और यहाँ पे हमें दिखाना है प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेम। दूसरा क्या दिखाना है, प्रोडक्ट प्राइस। ठीक, डेट टाइम तो हम स्टार्टिंग में ही दिखा दी है ना, यहाँ पे डेट टाइम तो आ ही रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर भी आ रहा है, केवल प्रोडक्ट प्राइस और हमें दिखाना है। और दूसरा हमें क्या दिखाना है, ठीक है, ये दो चीज़ें हम दिखा देते हैं, बाकी अमाउंट कैलकुलेट होकर हम नीचे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमने दिखा दिया। अब हम आते हैं, ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ देखिए उस पेज से जो हमारी यूज़र आईडी आई थी ना, देखिए ऑर्डर वाली से जब हम इस पर क्लिक कर रहे थे तो एक यूज़र आईडी हमारे साथ आती है। देखिए यहाँ पे जब मैं ले आ रहा हूँ, आप नीचे यहाँ पे कॉर्नर पे देखिए यूज़र आईडी आई, क्या आ रही है, यूज़र आईडी इक्वल टू 8932950845। जब मैं इसको ऐसे क्लिक करूँगा ना, तो ये यूज़र आईडी मुझे यहाँ पे मिलेगी। ठीक, अब ये चीज़ देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गेट लगाना पड़ेगा। कैसे, देखिए मैं व्यू और प्रोडक्ट पे आया, यहाँ पे मैंने लिखा रिसीव यू आई डी इक्वल टू $_गेट। और इस गेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, इस गेट के अंदर हम लिखेंगे ये वाली चीज़, क्योंकि हमें क्या मिल रही है वहाँ से, यूज़र आईडी मिल रही है। जब यूआरएल के थ्रू हमें कोई चीज़ मिलती है, सॉरी यहाँ पे मैं गया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर, अब यहाँ पे मुझे क्या मिल रही है, जो यूज़र आईडी भेजी गई थी इस पेज पे। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यूआरएल के थ्रू ये आईडी आ रही है। जब यूआरएल के थ्रू कोई चीज़ आती है पीएचपी में तो उसको हम गेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर्स, ORDE ऑर्डर्स वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगी, ये वाली। इसको कॉपी किया, यहाँ पे रखा $यूज़र आईडी। ठीक है, सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का नेम, तो यहाँ पे मैंने कर दिया पी नेम, और ये रिज़ल्ट यूज़र नहीं, ये रिज़ल्ट नाम से ही आएंगे, ये भी हमारा रिज़ल्ट नाम से ही आएगा। और इसको हमने कर दिया पी प्राइस। ठीक, इसको हमने यहाँ पे हटा दिया, सेव कर दिया। अब चलिए हम देखते हैं क्या प्रोडक्ट आ रहा है। तो देखिए जो 8/26 और इस पे किए गए थे, ये देखिए इनके प्रोडक्ट आ रहे हैं 4, और यहाँ पे भी इनके प्रोडक्ट कितने आ रहे हैं, इनके भी 4 आ रहे हैं। ऐसा क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे सेम यूज़र हो गए ना, हमने दो दो बार, एक बार मतलब लॉगिन करके हमने सेम ही यूज़र लॉगिन करके हमने नंबर नहीं चेंज करा, और हमने उसी से पहले 3 किए थे, फिर एक चौथा किया था, तो वही सारे दिखा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी जो कॉपी हुई थी वो ये वाला हमारा कॉपी हुआ था, इसको हम हटा देते हैं व्यू प्रोडक्ट से। देखिए हमने कॉपी पेस्ट किया था ना, तो ये भी चीज़ आ गई, तो ये चीज़ हमें यहाँ से हटा देनी है। ठीक, अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, टेबल के नीचे यहाँ पे एक TR बना लेता हूँ। ठीक, और इसमें पहली TD में मैं लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, टोटल अमाउंट। और दूसरी TD में मैं यहाँ पे क्या कर लिख लेता हूँ, टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैसे कैलकुलेट कर लेता हूँ, देखिए यहीं पे मैंने क्या करा, टोटल अमाउंट का मैंने वेरिएबल बनाया, जैसे भी मैंने उस पेज में बनाया था। ठीक, और इससे पहले मैंने क्या लगाया, प्लस लगाया, यहाँ पे मैंने $रिजल्ट किया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पी प्राइस को यहाँ पे सारों को ऐड करा लिया, और इस वेरिएबल को मैं कॉपी करूँगा, और यहाँ पे जहाँ पे टोटल अमाउंट लिखा है, यहाँ पे PHP एको डॉलर उसके बाद ये हमारा वेरिएबल टोटल अमाउंट बोला, और इसको मैंने कर दिया सेव, एंड यस, आप देख रहे हो टोटल अमाउंट हमारा 17,000 आ रहा है। और इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसमें फ्रेंड्स TH कर लेते हैं, है ना। TD में वो रेगुलर लग रहा है, कि ऐसा लग रहा है जैसे वो वही अमाउंट आ रहा है, कुछ और आ ही नहीं रहा है ना। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको TH कर लेते हैं।
ठीक है, अब देखिए ये ब्लैक आ रहा है, अब आपको पता लग गया, आप जोड़ भी लो 4500, 4000, 9000 ये हो गए, 9 और 2 11, 11 और 6 17 हो गया। व्यू ऑर्डर पे आएंगे। ओके, इसमें लिंक नहीं है अभी, कोई बात नहीं, मैं इसको लिंक कर देता हूँ। इसको हम कर देते हैं ऑर्डर डॉट पी एच पी। ठीक है, ऑर्डर वाले भी चलते हैं, यहाँ पे भी हम इसको पेज पे लिख देते हैं ऑर्डर डॉट पी एच पी। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा 17,000 टोटल अमाउंट आ गया। और आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं ऑर्डर्स में जाऊँ तो यहाँ पे ये दोनों यूज़र सेम ही है। ठीक है, अगर व्यू ऑल प्रोडक्ट्स करता हूँ तो इनके प्रोडक्ट्स और इनका टोटल प्राइस जो है वो आ रहा है, किस डेट में इन्होंने किए, किस टाइम पे किए, वो भी आ रहा है। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक दूसरे यूज़र से लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे मैं लॉगिन पे चलता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना नेम डालता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी नेम डाल दिया जो भी मुझे सही लगता है। ठीक है, तो मैं कोई भी यहाँ पे नेम डाल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, चलिए मैं यहाँ पे पी एच पी डाल देता हूँ। ठीक है, और नंबर में मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरीके का नंबर डाल दिया, सबमिट कर दिया, रजिस्टर हो गया। ओके, हम अपने उसमें आ गए। हम एक बूट स्टैप को ऑर्डर कर रहे हैं और एक पाइथन को ऑर्डर कर रहे हैं, सिर्फ दो ही ऑर्डर कर रहे हैं। चेकआउट में हम गए, हमने दोनों देख लिए, दोनों का प्राइस देख लिया 10,500। ठीक है, कोई बात नहीं, माई ऑर्डर पे भी गए, कोई ऑर्डर अभी नहीं है, यहाँ पे आए, प्लेस ऑर्डर किया हमने। ओके, माई ऑर्डर पे आए, यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर प्लेस हो चुका है, क्योंकि वो कार्ड से चले जाते हैं ना। तो आप चाहें तो यहाँ पे भी ऑर्डर इन्फो वाली टेबल लगा सकते हैं। ठीक, प्रोडक्ट्स को आप जितना चाहें उतना इनहेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए ऑर्डर आईडी 5000 है, ये है, ये है। व्यू करते हैं तो देखिए आज की डेट में 2 प्रोडक्ट करे हैं, मतलब इन्होंने सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट करे हैं अभी, जो पीएचपी हमारा वाला था। और ज़ाहिर-सी बात है, कोई नया अगर यूज़र आता है तो उसको उसके ही प्रोडक्ट दिखेंगे। अब इन्होंने सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट किए हैं, तो इनको यहाँ पे ये प्रोडक्ट दिख रहा है। ठीक है, चेकआउट में इनको प्राइस भी दिख गया था। ठीक है, यहाँ पे भी चाहें तो आप प्राइस लिस्ट, मतलब टोटल प्राइस आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, उसी की तरह, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे व्यू प्रोडक्ट्स वाला है, तो अगर मैं यूज़र के यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट्स में चलूँ, ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना है। जो पी प्राइस वाला है हमारा ना, इसी को मुझे कॉपी कर लेना है। कॉपी किया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे डॉलर टोटल प्राइस करके मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, इसके आगे मैंने प्लस लगाया और मैंने इसको बस पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये टोटल प्राइस हो गया। और जहाँ पे हमारी टेबल फिनिश हुई है, यहीं पे हमने क्लियर बनाया, सेम हम वही काम कर रहे हैं, कुछ नहीं अलग करना है। यहाँ पे मैंने टी एच किया, ठीक, और टी एच यहाँ पे किया। अब यहाँ पे मैंने दिखा दिया टोटल प्राइस। ठीक, एक और टी एच मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक, और यहाँ पे पी एच पी और को डॉलर टोटल, ये देखिए टोटल प्राइस वाला वेरिएबल हमें यहाँ पे मिल गया, हमने यहाँ पे सेव कर दिया। तो देखिए यहाँ पे मैंने यूज़र वाले में भी टोटल प्राइस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। सॉरी, यहाँ पे एक ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारी 3 आ रही है क्योंकि हमारा आसान नंबर भी आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इसमें कोल स्पैन भी लगा सकते हैं, इक्वल टू, देखते हैं ये वर्क करता है नहीं करता है। ठीक, तो ये हमारा वर्क यहाँ पे कर रहा है, कोल स्पैन 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल प्राइस हमें यहाँ पे दिख रहा है। कोल स्पैन 2 का मतलब क्या है, ये एक साथ 2 कॉलम को अटैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ 3 कॉलम है और हमने यहाँ पे 2 ही कॉलम बनाए हैं, तो हमें तीनों को ऑक्यूपाइड करना है, तो उसने कोल स्पैन 2 लगा दिया। मतलब ये वाला जो है ये 2 कॉलम की बराबर जगह अब ले रहा है, और टोटल के नीचे टोटल आ रहा है 10,500। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे माई ऑर्डर में जाके हम देख भी सकते हैं, व्यू करा, ये कस्टमर ने अपना ऑर्डर देख लिए और उसके बाद उसने लॉग आउट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं एडमिन पैनल पे। एडमिन पैनल पे जब हम आए, हमने यहाँ पे रिफ्रेश करा, तो यहाँ पे हमने देखा ओ, एक ऑर्डर हमारा और आया। कब आया है, आज की डेट में आया, बट 849 पे आया। अब इसको अगर फ्रेंड्स में देखूंगा तो आप देखोगे इसके अब 2 ही प्रोडक्ट दिखेंगे, है ना, क्योंकि यूज़र अलग हो गया तो उसके प्रोडक्ट्स भी अब अलग दिख रहा है। यहाँ पे क्या था, यूज़र दोनों सेम थे, 2 बार हो गए थे, इसीलिए ऐसा हो रहा था। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सेपरेट यूज़र हैं, तो उनके सेपरेट प्रोडक्ट दिख रहे हैं विद देयर अमाउंट्स। ठीक है, और किस डेट में उन्होंने करें ये इन्फॉर्मेशन इनको भी दिख रही है, और जो लॉगिन करेगा उसको भी दिख रही है। यहाँ पे एक चीज़ और है, मान लो कोई यूज़र दोबारा लॉगिन करता है, तो दोबारा लॉगिन करने वाला यहाँ पे मैंने नहीं बनाया है, आप चाहें तो बना सकते हैं। ठीक, तो प्रोडक्ट को, सॉरी, प्रोजेक्ट्स को आप जितना चाहें इन्हेंस कर सकते हैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट को। सो दिस इज़ द बेसिक प्रोजेक्ट
ऑन बिहाफ ऑफ ई कॉमर्स। ठीक, ई कॉमर्स को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट्स मैंने यहाँ पे बनाया है। इसमें बेसिकली 3 पार्ट्स आ चुके हैं। चौथा पार्ट्स ये था जिसमें हमने कुछ चीज़ें कवर अप की, जैसे माई ऑर्डर और चेकआउट पेज को हमने थोड़ा सा एनहांस किया, एडमिन पैनल को थोड़ा सा एनहांस किया, ताकि हाँ, अगर सेपरेट यूज़र है तो उनका नाम एक ही बार दिखे, 2 बार मत दिखे। यहाँ पे 2 बार हमसे हो गया था, इसलिए यहाँ पे हो रहा है, लेकिन अब जो भी सेपरेट यूज़र आएंगे उनका एक ही बार नाम दिखेगा। और व्यू ऑल प्रोडक्ट्स करके आप उनके टोटल प्रोडक्ट्स भी दे सकते हैं, ऊपर आपको यूज़र आईडी भी दिख जाएगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बने रहें PHP आपको के साथ। और इस ये जो 4 पार्ट्स हैं इनको कंबाइन करके मैं एक सिंगल वीडियो भी अपलोड इस पे कर दूँगा, जिसमें आपको 4 पार्ट्स अलग ना देखने पड़े, बल्कि एक ही वीडियोज़ में आपकी सारी चीज़ें हो जाएँ। तो वो 2 से 3 दिन में आपको मिल जाएगी। ठीक, बाकी कोड आपका आज ही अपलोड हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड करें विद देयर डेटाबेस और अपने प्रोजेक्ट्स को चलाएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नया प्रोजेक्ट में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बने रहें PHP आपके साथ। थैंक यू सो मच।